आज मेरे किचन में बनी है बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, बेहद हेल्दी है और टेस्टी है। आज मैंने बनाए हैं ब्रोकली फ्रिटर्स और इसमें मैंने यूज़ किया है चीज़, वेजिटेबल्स एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशनस्ट वे इसकी है वैल्यू। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखें, इसके अंदर चीज़ है, फुल ऑफ चीज़ी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये देखें ये कैसे बनती है। ब्रोकली को मैंने इसी के पानी में हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें एक थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाए। और ये पानी, इसी पानी में इसको हम ड्राई कर लेंगे। ये पानी हमें फेंकना नहीं है ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया ना हो। ये हो जाता है, इसका पानी ख़त्म हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर हम इसको अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फेवरेट फूड। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कीटो डाइट में से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और वो है कीटो ब्रोकली फ्रिटर्स। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ब्रोकली जो है वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड में इसको शामिल किया जाता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। इसको आप सैलेड बना कर यूज़ कर सकते हैं, इसका आप सूप बना सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो टेस्टी भी है और बहुत आसानी से भी बन जाती है। ब्रोकली जो है इसके बेहद फ़ायदे हैं। इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जो अगर किसी का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं तो ये हमारे उसको ठीक करता है। स्टमक डिसऑर्डर के लिए ये बहुत यूज़फुल है। कि आपकी हेल्दी हार्ट के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और बॉडी में से ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। और ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी डाइट है। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसके अंदर इतने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं कि इसको अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें और बच्चों को भी दें। और ये आप बच्चों को साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें कोई मैंने जो है कार्बोहाइड्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए, सारी फुल प्रोटीन डाइट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हो गए कट, इसको कर लेते हैं हम साइड पे। इसमें मैं डालूंगी चीज़। ये मेरा होममेड चीज़ है, इसके भी मैं पीसेस कट कर रही हूँ। फुल ऑफ प्रोटीन है ये डाइट। ये मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ कीटो रेसिपी है और लो कार्ब है, बहुत अच्छी फुल ऑफ प्रोटीन है, तो इसमें आप चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसको मैं डाल रही हूँ एक बाउल में। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये चीज़। ये भी होममेड चीज़ है, ये भी फुल ऑफ प्रोटीन है, इसको भी इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल देते हैं जो इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। मैं ले रही हूँ ग्रेटेड 1 कप गाजर मैंने ली है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी टेस्ट के लिए मैंने ली है कैप्सिकम। एक मैंने कैप्सिकम लिया, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इनको मिक्स कर लेते हैं और इसकी अब हमने सीजनिंग करनी है। सीजनिंग मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, आप देख लें आपने उसमें क्या क्या सीजनिंग करनी है। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। ये बहुत स्पाइसी नहीं होता लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है, मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर
1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ मैं इसमें डाल रही हूँ और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। बाइंडिंग के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। इनको हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। और इसमें साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 अंडा भी, ताकि इसकी बाइंडिंग और अच्छी हो जाए। अगेन इट्स फुल ऑफ प्रोटीन, तो ताकि ये बहुत हेल्दी हो जाए। और इसको हम करेंगे फ्राई, लेकिन बहुत ही कम ऑयल में। सो इट इज़ जस्ट वेरी वेरी हेल्दी रेसिपी और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसको हाथ से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये देखें, ये इसी तरह नरम नरम से होते हैं। इसको बस हम इस तरह इसके फ्रिटर्स बना के, तो अब हम इसको पैन में रख के फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, इतना ये बाइंड हो गया अच्छा सा। अब हम इसको, मैं बनाती जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह इसको बनाना है। इनको राउंड शेप में मैंने बना लिया है। ऑयल में अब गर्म होने रखती है, इनको फ्राई कर लेते हैं। हाँ, इनको हम बिल्कुल थोड़े से ऑयल में फ्राई कर रहे हैं और ये अब मैं एक एक करके इसमें डालती जाती हूँ। देखिए, एक साइड से अगर नाइस गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको साइड इसकी चेंज कर लेते हैं। ये देखें, ये हो गया इस साइड से। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और बिल्कुल अंदर से बेसन भी अच्छी तरह से पक गया है इसका। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ और बाकी भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ब्रोकली फ्रिटर्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही हेल्दी डिश है और साथ ही साथ बेहद टेस्टी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।